श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को मेरे तरफ से गणेश चतुर्थी महोत्सव की विशेष शुभकामना है। ये विजुअल जो है आने वाली पितृपक्षों की बारी में है। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाने का बाद जो आता है पितृपक्षम। पितृपक्ष क्या होता है? जो सालों में अनेक प्रकार की त्योहार हम बनाते हुए आ रहे हैं। गणेश उत्सव है, उसके बाद जो ये पितृपक्ष है, उसके बाद देवी जी का नवरात्रि जो शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार के अनेक वैभव है। दीपावली है, अनेक वैभव हम परिवार सहित बनाते हैं। लेकिन ये जो 15 दिन, जो कड़वे दिन जो कहते हैं, ये क्या है? क्यों ये कड़वे दिन में अपन शुभ कार्य नहीं करते हैं? शुभ मुहूर्तता क्यों नहीं है? क्यों इस समय अपन कोई गाड़ियां नहीं खरीदते हैं? क्यों इस समय अपन कोई शुभारंभ नहीं करते हैं? अनेक प्रकार की प्रश्न हैं, उसका एक ही उत्तर, सालों में ये 15 दिन अपन पितरों के लिए देते हैं कि इस 15 दिन सिर्फ पितरों की आराधना करके पितरों की आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष दिन है। ये 15 दिन वास्तव में ये कोई कड़वा दिन नहीं है। हमारे पूर्वजों की याद करने के लिए शास्त्रों ने ये 15 दिन हमारे लिए दिया है। इस 15 दिन सिर्फ पितृ आराधनम, भगवत पूजा, पितरों की प्रीति के लिए भगवत पूजा और पितरों की आत्म तृप्ति और आत्म शांति के लिए पितरों की श्राद्ध किया जाता है और तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, अनेक प्रकार की दान धर्म वगैरह किया जाता है। हम इस 15 दिन में अपने पितरों की विशेष रूप से ध्यान, आराधन, प्रार्थना, पूजन करने से हमारी पितरों की बहुत प्रीति होता है। उसकी प्रभाव हमारी संतति में आशीर्वाद के रूप से पड़ता है। मैं इस पितृपक्ष में क्या क्या अपन कर सकते हैं उसकी विवरण बता रहे हैं। अभी जो सितंबर 20 से अक्टूबर 6 तारीख तक ये पितृपक्ष है। कई जगह 21 से मनाया जा रहा है। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का है। इस 15 दिन पितरों की नित्य तर्पणा करना बहुत विशेषता है। हमारे द्वार पर शास्त्रों ने कहा है, हमारे द्वार पर पितरों आते हैं कि देखते हैं कि हमारी संतति हमें याद करता है कि नहीं। जब उनके नाम लेकर ये तर्पण छोड़ते हैं तो अनेक प्रिय हो जाते हैं पितरों, और उसकी फला भी अनेक है। और नित्य तर्पण यदि नहीं कर पाते हैं 15 दिन की, पितृमोक्ष अमावस्या का दिन जरूर तर्पण करा ले। कि विधिवत ये पितरों की आराधना इस 15 दिन में होता है तो उस पे अनेक फला है। पितृ जब प्रीति होते हैं उसकी फला हमारी संतति के लिए बहुत बड़ा फायदापन रहता है। कि ये याद रखें कि ये 15 दिन में एक दिन हमारे पितरों के लिए श्राद्ध करना, और 15 दिन हो सके तो जरूर नित्य तर्पण करना, और पितृमोक्ष अमावस्या का दिन जरूर तर्पण करना, और हमसे जितना हो पाता है उतना दान धर्म क्रिया करना बहुत विशेषता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पक्ष में ब्राह्मण पूजिता, ब्राह्मण भोजना, गौसेवा, गो संरक्षणा, गोग्रासा, ये सब विशेष रूप से पितरों की प्रीति के लिए बताया गया है। संभवता नियमेन, यथा संभव, जैसी संभव है वैसी आप करा सकते हैं। संभवता प्रकारेण, यत प्रकार आप करा सकते हैं उस प्रकार आप जरूर करावें। संभवद्भिः उपचारैः, अपने श्रद्धा और शक्ति के अनुसार पितरों की श्राद्ध करावें। संभवंत्या दक्षिणया च, जितना दक्षिणा दे सकते हैं उतने दक्षिणा दें। ब्राह्मण की दक्षिणा देते समय उनसे
व्यापार ना करें कि वो 100 रुपये मांगे, वो आप 50 रुपये रख लो पंडित जी, ये बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये व्यापार काम नहीं है। जो भी आचार्य जी आपकी कार्यक्रम कराते हैं उनकी सम्मान और उनका दक्षिणा श्रद्धा तथा संतृप्ति सहित उसको दें। पितरों की ये बहुत बड़ा प्रीति होता है। और पिंडदान, त्रैपिंडिक श्राद्ध कराते हैं और तर्पण कराते हैं। तथा मानिए अभी हमारे पिताजी हैं तो हम किसी श्राद्ध पक्ष करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कराएं। तो दादाजी नहीं है, पिताजी नहीं कर पाता है, क्षमता नहीं है, अगर शारीरिक समस्या है तो अब पोते होकर पिता की श्राद्ध, जो दादा की श्राद्ध कराने का अधिकार है। आप स्वयं ना करें, संकल्प रूप से श्राद्ध होता है। आप आचार्य को संकल्प दें, आचार्य जी आपकी दादा का नाम लेकर जरूर वो श्राद्ध आपकी दादाजी की नाम से करवाएंगे। तो इससे अनेक फला है। और हो सकता है तो जरूर अपने गोत्र तथा पूर्वजों की नाम घर में जो सबसे बुजुर्ग है उनसे पूछकर जानकारी ले लीजिए। तर्पण करते समय यदि हमारे पूर्वजों के नाम जानकारी में नहीं है तो कोई बाधा नहीं है। पितॄन् सुधा नमस्तर्पयामि, पितामहान् सुधा नमस्तर्पयामि, प्रपितामहान् सुधा नमस्तर्पयामि, मातॄन् सुधा नमस्तर्पयामि, पितामहीं सुधा नमस्तर्पयामि, प्रपितामहीं सुधा नमस्तर्पयामि। इस प्रकार की तर्पण छोड़ सकते हैं। पितॄन् पिता पितामहा दाता, प्रपितामहा परदाता, मातृ माता पितामही दाती, प्रपितामही परदाती। इसी प्रकार मातामहा मातुः पितामहा मातुः प्रपितामहा, माँ की पिता दादा परदादा, माता की माँ दादी परदादी। इसका नाम यदि जानकारी में है जरूर नाम लेकर तर्पण या पिंडदान करा सकते हैं। अगर जानकारी में नहीं है कोई बाधा नहीं है। अनेक प्रकार की श्राद्ध है, मतलब पक्षियों की, प्राणियों की, जो हमारी घर में इच्छा पूर्वक रखे हुए प्राणी यदि खत्म हो जाता है पितृपक्ष में, उनके लिए भी श्राद्ध करा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में एक जीवात्मा विराजित थे। उस जीवात्मा की शांति के लिए वो जीवात्मा परमात्मा की चरणों में चरणागति हो जाए, उसी प्रार्थना करके उसको करा सकते हैं। यदि किसी परिवार में ये श्राद्ध पक्ष में कोई श्राद्ध करने का हमारी परंपरा में कोई किया नहीं है, हम क्यों करें, इस प्रकार की यदि संदेह खड़े होता है तो वो उससे स्वल्प उपाय है। भगवान श्री महाविष्णु की पूर्वजों की नाम लेकर विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण होता है, उस पे आप लोग भाग ले सकते हैं। जो पूर्वजों के नाम याद रखना जरूरी है। जितने लोगों की नाम आप याद रख पाते हैं उसको जरूर लिखे रखिए। आने वाली अगले पीढ़ियों के लिए वो बहुत विशेषता है कि जब भी वो कोई इस प्रकार की पितरों की आराधना जब करेंगे उस समय नाम लेके करना बहुत विशेषता है। जब हम चिट्ठी डालते हैं किसी को तो सबसे पहले उस पर नाम लिखाया जाता है, उसके बाद पता लिखाया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है। वो सही नाम सही पता जब होने सही उस आदमी की हाथ में सुरक्षित वो चिट्ठी पहुंचता है। वैसी पितरों की आराधना में भी जिस गोत्रों से है नाम क्या है, ये दोनों चीज बहुत महत्वता है। उसको लेकर हम प्रार्थना पूजा आराधना करेंगे, वो प्रार्थना का जो विशेष रूप से उसका फल उन्हीं के पास पहुंचता है जिसके नाम लेके अपन आराधना करते हैं। देखिए अभी गणपति पूजा है, सिद्धि विनायक महागणपति का नाम लेकर पूजते हैं। लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी देवी का नाम लेके पूजते हैं। सत्यनारायण कथा कराते हैं, सत्यनारायण देवता की अष्टोत्तर शतनामा 108 नाम लेके पूजते हैं। पितरों के लिए नाम याद रखना भी जरूरी है।
जिसके लिए आराधना करते हैं उनका नाम जरूरी है। अगर याद में नहीं है कोई बात नहीं, उसकी स्थान का नाम लेकर ये मेरा दादा है, दादी है। अगर श्राद्ध पक्ष करने में कोई असुविधा है, वहाँ कोई आपको पंडित जी नहीं मिल रहा है, तो हमें संपर्क करें, हम आपकी श्राद्ध करवा देंगे। और विशेषता, अगर बैठ के श्राद्ध करने में कोई तकलीफ है तो संकल्प लेके हम श्राद्ध करवा देंगे। अगर ब्राह्मण भोजन कराने में अभी दिक्कत है क्योंकि पेंडेमिक है, आपके यहाँ ब्राह्मण को बुला नहीं सकते हैं, इस प्रकार की कोई बाधा है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण भी है, भोजन का व्यवस्था भी है। हम संकल्प करा के ब्राह्मण भोजन करवाएंगे आपकी प्रतिनिधित्व में। आपसे संकल्प हम लेंगे। आजकल ऑनलाइन पे सारे पूजन हो रहा है, वैसे पितृपक्ष का कार्य भी हम ऑनलाइन करा रहे हैं। यदि आप देखना चाहते हैं उस वक्त आप लाइव भी देख सकते हैं कि श्राद्ध कैसा होता है, और आपके पास समय है तो जरूर आप लाइव देख सकते हैं। आजकल जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, गूगल मीट है और उसके अलावा व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग है, फेस टाइम है, जिससे आप देखना उचित समझते हैं उस पे आप जरूर देख सकते हैं। हमारे यहाँ श्राद्ध जब होता है उसको हम लाइव टेलीकास्ट आपको करेंगे। और ब्राह्मण भोजना, ब्राह्मण उपचारा, दक्षिण तांबूला, अक्षताशीर्वादा, ब्राह्मण के हाथों से अक्षत लेकर अब जहां भी रहेंगे वहां पर बाई कुरियर या पोस्ट के माध्यम से आपको अक्षत पहुंचा देंगे। वो अक्षत आपके सर पे डालने का है पितरों के आशीर्वाद के लिए। ब्राह्मणों वै सर्वा देवता, उस समय ब्राह्मण के ऊपर आपकी पितरों की याद करते हुए उसका पूजित करते हैं। पितरों की देवता की स्थान दिया गया है, पितृ देवता। जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, सबसे पहले पितरों को भी एक पूजित करके फिर शुभारंभ करते हैं। विवाह संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, जो भी बड़ी बड़ी संस्कार जो कराते हैं, पितरों की याद जरूर करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये पहले बार ये वीडियो संदेश हमने सोचा कि इस पितृपक्ष में सबको ये बताया जाए। पितरों की महत्व, जब हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जितना भी उनके लिए करें तो वो कमी है। और उसके लिए उनके लिए जो अपन नाम लेके कोई श्राद्ध कराते हैं, कोई दान कराते हैं, ये हमारी संतति के लिए पुण्य फला प्राप्ति ही, पुण्य फला रूप में प्राप्ति होता है। आपत्काल सखायम, आपत्काल में यही पुण्य साथ में आता है। कोविड के समय अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखा गया, क्योंकि जब कोविड में जो खत्म हुआ उनके पास जाके उनको दर्शन करने के लिए भी लोग नहीं पहुंच पाए, तक जो घर वाले दर्शन नहीं कर पाए, तो उनकी कार्यक्रम वगैरह सही ढंग से शास्त्रानुसार नहीं हो पाए। जो साल में एक बार जो पितरों के लिए श्राद्ध कराते हैं, जिस स्थिति में गुजरे हैं उस स्थिति में अगर वो संभव इस साल या पिछले साल यदि नहीं हो पाए तो उसका भी श्राद्ध इस पक्षों में करना बहुत महत्वता है। और जो महीने में एक अमावस्या तर्पण जो करते हैं और वो छूटता है, तो ये पितृमोक्ष अमावस्या के दिन कम से कम तर्पण छोड़ें। और इससे अनेक पितरों की प्रीति तथा उनकी पितरों की मुक्ति की मार्गदर्शन आपकी आज से जो जल और तिल गिरता है उससे होता है। और ये पितृपक्ष में ये जरूरी नहीं है हमारे माता पिता का ही श्राद्ध करें, तो पितृपक्ष में हम अपने मित्रों, बंधु, जिसको हम करना चाहते हैं श्राद्ध, जो हमारे लिए बहुत पिता के समान है, माता की समान है, वो शांत हो गया है, उसके लिए भी करा सकते हैं। गुरुपत्नी, राजपत्नी, ज्येष्ठपत्नी तथैव च पत्नी माता च स्वमाता च पंचगते मातरस्मिता। ये श्लोक कह रहा है गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, जो हमारे बड़े भाई की जो पत्नी, और तथैव च पत्नी माता, सास जी, सासू माँ, स्वमाता च पंचयते मातरस्मिता। एक पितृ कार्य करने से पंच फला है। हम मातृन सुधा नमस्तर्पयामी, एक जल छोड़ते हैं, तिल जल तर्पण,
इस तिल और जल की जो प्रभाव पांचों लोगों के पास पहुंचता है, पांचों लोगों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जनिता च उपनयता च यश्च विद्यां प्रयश्चते अन्नदाता भयत्राता च पंचगते पितरस्मिताः। पितरों की स्थान 5 हैं। जनिता अपने पिता, उपनयता विद्वत जिसने सिखाया है, और कर्म जिसने सिखाया है वो भी पिता, गुरु जिससे अपन अभ्यास प्राप्त किया वो भी पिता, अन्नदाता जो भूखे रहने के समय अपने भूखे मिठाया या अपने जो भी डर है मन के अंदर वो डर को मिठाया, भयत्राता च मतलब हमारे डर मिटाने वाले, ये सब पिता की समान हैं। जब पितृन स्वधा नमस्तर्पयामि एक बूंद जल गिरता है तो ये जल की प्रभाव पांचों दिशा में जाते हैं, पांचों पितरों के पास जाते हैं, पांचों पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ पूजा बहुत महत्वता है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियों की इस प्रकार की संस्कार है कि इसकी जानकारी खत्म ही हो जाएगी। कि जरूर जितना संभवता है उतनी श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार जरूर ये पितृपक्ष की पितरों की ध्यान करके पितरों की आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए जरूर हमें संपर्क करें। मेरा नाम रामनाथ शास्त्री और मेरा जो मोबाइल नंबर है 9826939306। यदि आपकी आवश्यकता है तो जरूर आप संपर्क करें। अगर इस वीडियो आपकी मित्रों की शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर करें। शास्त्रों की विषय है, अगर इस वीडियो से अगर कोई श्राद्ध किया तो वो अनेक पितरों की आशीर्वाद की पात्र बनेगा। नमो नमः, नमस्कारम।